अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सफदर अली है। और आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल को किस तरह यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास पिछली वीडियो में हमने इको और प्रिंट का फंक्शन के बारे में डिफरेंट देखा था, क्या था वहाँ पर डिफरेंट। तो मैं इसी को मजीद कॉपी करता हूँ ताकि हम हर वीडियो की जो है वहाँ पर जो भी टॉपिक है उसकी अलग अलग वीडियो या अलग अलग फाइल हम बनाते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। ठीक, तो इसको हम ऑन करते हैं नोट पैड के ऊपर, इसको मिटा देते हैं। अच्छा जी, सपोज करते हैं जैसे कि अब तक हम जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना था उसके लिए हम इको का फंक्शन यूज करते थे, और इस इको के अंदर हम कोई भी नाम, जैसे कि सपोज कर लेते हैं भाई PHP ट्यूटोरियल्स, इसको सेव करते हैं और इसको हम इको मतलब अपने ब्राउजर पे व्यू कर लिया करते थे। लेकिन अब वेरिएबल हम यूज करना है, तो वेरिएबल का काम क्या है? तो पहले तो आपको वेरिएबल का काम पता होना चाहिए, उसके बाद फिर वेरिएबल किस किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि हमारे पास ये एक मैसेज है, तो इसको अगर मुझे 5 से 6 दफा वो करना है, प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसको हम लोग अपने पास इको करवा चुके हैं। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फाइल का नाम है वेरिएबल्स, जाके यहाँ से मिटा के इसको कर देते हैं वेरिएबल्स डॉट PHP। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास PHP ट्यूटोरियल्स के 5 इको मैसेज आ गए। अब सपोज करते हैं कि आपको ये स्मॉल में आ रहे हैं, आपको ये कैपिटल करने थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 जगह से जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आपको यहाँ से अभी तो बेसिक वो अलग बात है कि आप अगर कोई CSS वगैरह की बात करें कि मैं वहां से कर दूंगा, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते। अभी हमें अगर इतना काम हुआ है इसी को कैपिटल करना है, तो इसको हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि PHP, फिर इस तरह टाइप करना पड़ेगा। तो वेरिएबल के अंदर ये नहीं होता। वेरिएबल आप कैसे बनाते हैं? PHP के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका होता है $साइन, उसके बाद कोई भी वर्ड, मतलब किसी भी नाम से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि PHP ने खुद यूज किए हुए होते हैं, जो कि हम कीवर्ड्स कहते हैं, जैसे कि इफ हो गया, फॉर हो गया, F और फोर, ठीक, फिर वाइल। तो ये वो वर्ड है जिससे हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक, नंबर 2, वेरिएबल के अंदर हम कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट नेम, तो ये भी अलाउ नहीं होता। थर्ड चीज, वेरिएबल से शुरू में नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1A 1 2 1 3, इस तरह से अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आप A और 1 दे दें तो ये एक्सेप्टेबल है। तो वेरिएबल के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ब्लैंक स्पेस नहीं आता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, जो कि मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि वेरिएबल्स कैन नॉट बी स्टार्ट अ नंबर। ठीक, वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के अंदर जो है वो ब्लैंक में सिर्फ मोटी मोटी चीज जो है, ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, और इसकी जो लेंथ है हमारे, वो कीवर्ड नहीं होने चाहिए, इसके PHP के जो कीवर्ड्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। और जो इसकी लेंथ है वो कोशिश करें कि 31 से ज़्यादा ना हो। मैं इसको लिख देता हूँ लेंथ डू नॉट बी एक्सीड 31, मतलब 31 की जो लेंथ है उससे ज़्यादा ना हो। वेरिएबल की जो लेंथ है 31 से ज़्यादा से मुराद कोई आप वेरिएबल बनाते हैं डॉलर, और उसमें देते जाएं, इतना बड़ा वेरिएबल भी आप यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक, और वेरिएबल हमेशा जो स्टार्ट होगा वो होगा $साइन से। स्टार्ट विथ $साइन, $साइन। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ ऑलवेज स्टार्ट, क्योंकि हमेशा आपका जो वेरिएबल क्रिएट होगा वो इस तरह क्रिएट होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो कि मैंने कहा आपको बता दूं, जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। इसको हम एक हेडिंग दे सकते हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि आपको हर लैंग्वेज, चाहे वो जावा और सी शार्प हो, कोई सी भी लैंग्वेज है उसमें भी वेरिएबल की कुछ इसी टाइप के रूल्स होते हैं, सिवाय डॉलर वगैरह के। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स के रूल्स थे। आप किसी भी नाम से जो है वेरिएबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब
वेरिएबल हमें बनाना है, अब हमें मालूम है कि किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो हम यहाँ पे किसी भी नाम से, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया भाई वर्ड, एक वर्ड जो कि PHP के अंदर कीवर्ड वगैरह भी नहीं है, हमने एक यहाँ पे नाम दे दिया। उसके अंदर हम यहाँ पे बल्कि इसको मैसेज कर देते हैं हम, मैसेज, और इसके अंदर हम रखवा देते हैं PHP ट्यूटोरियल्स, ठीक। और इस वेरिएबल को हमें इसकी जगह पे यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं इस PHP ट्यूटोरियल को मिटा के डॉलर मैसेज और इसको सेव करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास PHP ट्यूटोरियल्स आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ कंफ्यूजन होगी कि शायद ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, तो बाकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जावा की, सी शार्प की, या किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें तो वेरिएबल हार्ड कोड हो जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो PHP के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, PHP के अंदर आपका वेरिएबल हार्ड कोड नहीं होता, ठीक। मैं इसको आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ, मिनिमाइज करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है। फाइल को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ और ये आपको उसका आउटपुट मिल गया, मतलब कि कोई इसने एरर नहीं दिया, ठीक। तो PHP जो है वो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हार्ड कोड नहीं करती वेरिएबल को। हाँ, अगर मैं वेरिएबल हटा दूं जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी वो एज इट इज आउटपुट देगा जो उसने भी दिया हुआ है। अगर आपको हार्ड कोड करना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक, जो सिंगल हमारे पास कोटेशन है, इसमें अगर हम कोई भी वेरिएबल को रखवाते हैं तो वो अब आपको हार्ड कोड कर देगा। ये आप देख सकते हैं, उसने एज इट इज मैसेज जो लिखा हुआ था डॉलर मैसेज वही प्रिंट कर दिया। तो सिंगल और डबल कोड का आपको यहाँ पे डिफरेंस भी मालूम हो गया होगा, ठीक। अच्छा, वेरिएबल का काम बताते चल लेते हैं हम यहाँ पे आपको कि डॉलर मैसेज, एक दफा हमने इसको इको करवा दिया और इसको मल्टीपल टाइम हम इको करवाते हैं, सेव करते हैं अपने पास और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम, और बल्कि ये हमने इसी वीडियो में शुरू में प्रिंट की थी विदाउट वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने का फर्क क्या हुआ, अब हमें कल को कोई बोलता है कि भाई ये हमें स्मॉल में चाहिए, ये सारा का सारा हमें स्मॉल में चाहिए, तो हमें 5 जगह से चेंज करने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, ठीक। और वो सब जगह से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फायदा है वेरिएबल्स का। और इसी तरह से वेरिएबल्स को हम एक दफा कोई मैसेज है आपका, कोई वैल्यू है, हम उसको बार बार वेरिएबल बना के, या बार बार जो है उसको हम फॉर एग्जाम्पल यूज करना है तो हम वेरिएबल बना के उसको यूज कर सकते हैं। बार बार हमें वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वेरिएबल्स को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल तो हमारे पास वेरिएबल का काम था। अब किस किस टाइप के वेरिएबल होते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जावा सी शार्प के अंदर या कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर टाइप्स होती हैं जो कि डेटा टाइप्स कहलाती हैं। उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखी हुई होती है चीज, उसको सपोज करते हैं ऐसा स्ट्रिंग के होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो PHP के अंदर कोई ऐसी डेटा टाइप वगैरह नहीं होती, डॉलर मतलब के स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वगैरह। बस आपको यहाँ पे जो भी चीज टाइप करनी है, जैसे कि अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आपने यहाँ पे नंबर लिखा इक्वल टू, और आपने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर दिया। बस फर्क इतना है कि आपका जो नंबर होगा, इंटीजर जो वैल्यू होती है उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आता, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, तो इट्स मीन के ये आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और इसका मतलब कि आपके पास ये एक न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह से डॉलर, फ्लोट, मैं इसको FLD करता हूँ ताकि फ्लोट कीवर्ड ना आ जाए, ठीक। वैसे तो हर डेटा टाइप नहीं होती लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे आपने 54.5, सॉरी पॉइंट की जगह 0 दब गया, 5, ये हमारे पास आ गया फ्लोटिंग। तो इस तरह से हम PHP के अंदर जो है वो किसी भी टाइप का वेरिएबल या किसी भी टाइप की वैल्यू हो वो अपने पास स्टोर कर लेता है जस्ट डॉलर के साइन से। इसमें हमें टाइप वगैरह डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको इसको इको करना है, तो हम इको करवाते हैं डॉलर नंबर को, नंबर सेमीकोलन, जाके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसने ये वाली प्रिंट कर दी। अगर आपको FLT प्रिंट करना है, कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और वो उसने प्रिंट कर दिया। इस तरह से अगर आपको मैसेज करना है तो वो हम ऑलरेडी अपने पास चेक कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल, जो कि हाथ के हाथ हमने यूज कर लिए। PHP के अंदर कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं, ये तो हमने खुद से बनाया, जो कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल कहलाते हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जो इसके अपने मतलब जो इसने पहले से ही बनाए हुए होते हैं, जैसे कि गेट पोस्ट वगैरह, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि क्या काम है। और PHP के अंदर अगर आपको वेरिएबल को ग्लोबली करना है,
तो जस्ट ग्लोबल का कीवर्ड और उसके अंदर आप वेरिएबल का नाम दे देंगे, तो ये आपका वेरिएबल ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसके अंदर कोई कंडीशन फंक्शन नहीं पढ़े, तो उसका काम अभी नहीं है। जब हम आगे पढ़ लेंगे तो मैं इसको आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कि क्या काम है और किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो फिलहाल इतना ही वेरिएबल के बारे में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आगे किस तरह से बढ़ता है इसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।